हर हर महादेव। सावन महात्म 22वां अध्याय। हर हर महादेव। 22वां अध्याय। सर्व काम फल प्रद संकट हरण व्रत। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजा करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करे। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्य दाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगी। आपकी पूजा कर भोजन करूंगी। मेरे ऊपर आए संकट को दूर करे, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण चांदी या तांबे की गणेश की मूर्ति बनवाइए। यदि इतना ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाए। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दे और उसके ऊपर प्रतिमा रख कर षोडश उपचार द्वारा विधिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाए, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखे। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए आपके निमित्त इन पांच लड्डुओं के फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है, हे विप्र रूप गणेश्वर, सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा का अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र। मनुष्यों को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अग्नाशन, एक दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, मौर्य, गौर्य मंगल संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुरमर्दन, विद्या विधान, संकट शूर्पकर्ण, विघ्नराट, अघनाशन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी इन सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे शिव मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर शत होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रत्यर्थ लड्डू का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीणोदान संभूत अग्नि गोत्र समुद भूत शारीर रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े में से लपेटकर ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को व्रत किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था। तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजी चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर ने कहा, यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं
तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर में तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती हूँ तो पुत्र वियोग से पागल हुई मैं कहती कहती कहीं कि यह मेरा पुत्र तो नहीं है। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापिस लौटकर शंभसुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापिस आएगा। माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रत्यर्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुरपुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रत्यर्थ इस व्रत को किया था। पृथ्वीलोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ है। इस व्रत का उद्देश्य नास्तिक और शठ को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ विघ्न नंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। ओम का विष्णु ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। हर हर महादेव महादेव महा महा